ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप ट्रेड करते हो तो ये आपको ऑलमोस्ट 70-75% की एक्यूरेसी देता है, और वो भी 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे। ऑलमोस्ट 20,000-22,000 के करीब बैक टेस्टिंग, हैमर्स बैक टेस्टिंग के बाद मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि थेरोटिकल और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, एक्चुअल बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि भले ही हैमर डाउन ट्रेंड में बन रहा है लेकिन वो सही में डाउन ट्रेंड का एंड है या नहीं है? तो ऐसे जो बड़े हैमर्स होते हैं इनको, सिर्फ इनको ही हमको ट्रेड करना है। क्या आप एक हैमर जैसी सिंपल सी कैंडल के भरोसे लाइफ लॉन्ग ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो? आपको क्या लगता है? वेल, यू विल बी शॉक्ड। हैमर आपको इतने पैसे कमा के दे सकता है, सिर्फ एक कैंडल स्टिक आपको इतने पैसे कमा के दे सकती है कि आपको किसी और सेटअप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम हैमर के बारे में डिटेल में बात करेंगे और हैमर से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करेंगे। जो चीज़ें हैमर के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा वो शायद ही आपने कभी सुनी होगी और शायद ही यूट्यूब पे किसी और चैनल पे अवेलेबल है। सो वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा देखो। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आज हम देखेंगे कि हैमर एग्जैक्टली होता क्या है, वो बनता कैसे है। आज हम देखेंगे कि हैमर दिखता कैसे है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। साथ में हम देखेंगे कि कौन से हैमर्स ट्रेडेबल होते हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट देते हैं, और कौन से हैमर्स आपने अवॉइड करने चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हैमर एग्जैक्टली चार्ट पे कहाँ बनना चाहिए। किस लोकेशन पे बनता है तो वो आपको प्रॉफिट देगा, और किस लोकेशन पे बनता है तो आपने उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं देगा, लॉसेस में जाएगा। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हैमर आपको किस रिस्क रिवॉर्ड पे कितनी एक्यूरेसी देता है, ताकि आप सोच समझ के उस ट्रेड्स में अच्छे रिस्क के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जा पाओ। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्कैनर भी दूंगा, जो स्कैनर आपको रियल लाइव मार्केट में बताएगा कि हैमर कहाँ कहाँ बन रहा है, ताकि आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाए। और एक चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, जो चेकलिस्ट आप यूज़ करते हो जब भी आपको हैमर को ट्रेड करना है। सो एज यूजुअल वीडियो को ध्यान से देखो, एंड तक देखो, पूरा देखो, ताकि आप इसमें से मैक्सिमम लर्निंग ले पाओ। ओके, ग्रेट। सो जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको पता ही है कि हमारे वीडियोस बहुत डिटेल्ड होते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर पाऊँ। तो वैसे ही ये वीडियो भी बहुत डिटेल होने वाला है, ताकि मैं हैमर के बारे में आपको ऑलमोस्ट जो भी आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ बता पाऊँ। सो हैमर को पूरा डिटेल में कवर करने के लिए हमको 2 वीडियोस लगेंगे, इसके 2 पार्ट्स रहेंगे। सो दोनों वीडियोस ध्यान से देखना, पूरे देखना, एंड तक देखना। सो चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि हैमर एग्जैक्टली होता क्या है। अब ये जो कैंडल आपको चार्ट पे दिख रही है, एक ऐसी कैंडल, ये कैंडल होती है हैमर। और ये दिखती कैसी है? ये किसी हथौड़े की तरह, किसी हैमर की तरह दिखती है, ऑब्वियसली इसीलिए इसका नाम हैमर है। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि ये एक्चुअल में एक वैलिड हैमर है या नहीं है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। चलो वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप हैमर को देखोगे तो हैमर की ये जो बॉडी होगी, ये बॉडी कंपैरेटिवली बहुत छोटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो ओपन प्राइस है और जो क्लोज प्राइस है, इन दोनों में का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। सो कैंडल जहाँ पे ओपन हो रही है और जहाँ पे क्लोज हो रही है, उन दोनों का डिफरेंस बहुत कम, बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि वो एक छोटी सी बॉडी दे। हैमर की बॉडी हमेशा छोटी होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, हैमर को नीचे के साइड एक अच्छा खासा बड़ा सा विक होता है, विक या शैडो। तो ये विक बॉडी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होना चाहिए। आइडियली वो 2x या 3x होना चाहिए। सबसे अच्छे हैमर वो होते हैं जिसका विक उसके बॉडी के कंपैरेटिवली कम से कम 3 गुना बड़ा हो। और ये हम चार्ट पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 3 गुना है या नहीं है। मैं वो भी आपको बताऊंगा जब हम चार्ट्स पे जाएंगे। सो पहली चीज़, हैमर की बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए। और सेकंड, हैमर को हमेशा नीचे की साइड एक अच्छा खासा बड़ा शैडो या विक होना चाहिए, और ये विक बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए। और फिर ये तो हो गई नीचे के साइड के विक की बात। सेम वे हैमर को ऊपर के साइड, अगर आप ये कैंडल देखोगे तो इसके ऊपर के साइड यहाँ पे आइडियली कोई विक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हैमर जहाँ तक ऊपर जाता है, वो पर्टिकुलर कैंडल जो हाई बनाती है, वो हाईएस्ट पॉइंट ही या तो उसका ओपनिंग प्राइस या तो उसका क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए, ऊपर कोई विक नहीं होनी चाहिए। बहुत बार होता है कि ऊपर की साइड एक छोटी सी विक होती है,
तो ये छोटी सी अगर आपको विक या ऊपर की तरफ शेडो बनता हुआ दिखता है तो ये भी ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली वो बहुत छोटा होना चाहिए। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझता है कि कितना ठीक होता है कितना नहीं होता, बट आइडियली स्टार्टिंग के लिए आप ये समझो कि कोई विक अगर ना हो तो वो सबसे अच्छा है। सो हैमर को नीचे के साइड बहुत बड़ा विक चाहिए और ऊपर की साइड आइडियली कोई विक नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ हमको देखनी है कि हैमर का कलर कौन सा है। अब देखो, जब हमको कैंडल आइडेंटिफाई करनी है कि ये हैमर है या नहीं है, तब कलर आइडियली मैटर नहीं करता। हैमर दोनों कलर के बन सकते हैं, मतलब हैमर की बॉडी दोनों कलर की हो सकती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है या ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रीन हैमर की बात करूँ, लेट्स से हम ग्रीन हैमर की बात करते हैं, तो अगर प्राइस ओपन यहाँ पे हुई, पहले नीचे गई, फिर वापस ऊपर आई और उसके बाद ओपन प्राइस के थोड़ा ऊपर जाके अगर उसने क्लोज किया कुछ ऐसे, तो ये मेरा ओपनिंग प्राइस था, ये मेरा क्लोजिंग प्राइस था, यही हाईएस्ट पॉइंट भी था और ये मेरा लोअर पॉइंट था इस पर्टिकुलर कैंडल का, राइट। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो आपको ग्रीन कलर का हैमर मिलेगा। इन द सेम वे इससे एग्जैक्ट अपोजिट अगर फॉर एग्जांपल मैं रेड हैमर की बात करूँ, तो कैंडल लेट से कहीं पे यहाँ पे ओपन होती है, फिर कैंडल क्या करती है, बहुत नीचे जाती है, वापस ऊपर आती है और यहाँ कहीं पे क्लोज करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका क्लोजिंग पॉइंट है और ये जो अपना आपका ओपनिंग पॉइंट है यही आपका हाईएस्ट पॉइंट भी है और ये आपका लो है। तो अगर क्लोजिंग कैंडल ने क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के ऊपर दिया तो आपको एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, ग्रीन कलर का हैमर मिलेगा। और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे है, अगर थोड़ा ओपनिंग प्राइस के थोड़ा नीचे क्लोज दिया तो आपको एक रेड कलर का हैमर मिलेगा। अब ये दोनों कैंडल्स एक वैलिड हैमर है। मैं ये नहीं बोलूँगा अच्छा या बुरा, क्योंकि उस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हैमर है या नहीं है तो ये दोनों कैंडल्स हैमर है। रेड हैमर भी होता है, ग्रीन हैमर भी होता है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कलर मैटर नहीं करता। सो अब हमको ये तो समझ गया कि हैमर दिखता कैसे है। हैमर नाम की जो कैंडल होती है, जिस कैंडल को हम हैमर कहते हैं, वो एग्जैक्टली दिखती कैसी है। हैमर की बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए, नीचे साइड का विक बहुत बड़ा होना चाहिए 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, और ऊपर के साइड कोई विक नहीं होना चाहिए। वो रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, दोनों वैलिड हैमर्स है। अब एक और चीज़ हमको समझनी है कि ये हैमर्स बनते क्यों है, राइट। मतलब कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से प्राइस इतना नीचे जाके फिर रिजेक्शन लेके ऊपर आती है और एक हैमर बनाती है। सो वो कवर करने के लिए अगेन वो मैंने बहुत बहुत डिटेल में कवर किया है मेरे एक पिछले वाले वीडियो में। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए। सिर्फ हैमर ही नहीं, जितनी भी टाइप्स की कैंडल्स है, जितनी भी कॉमन टाइप्स की कैंडल्स है, उन सारे कैंडल्स के पीछे, उन सारे कैंडल्स के बनने के पीछे क्या रीज़न होता है, ये मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। सेंटीमेंट क्या होता है, बायर सेलर्स के बीच का डायनामिक्स क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो चलो अब बात करते हैं कि हैमर एग्जैक्टली चार्ट पे बनता कहाँ पे है, कहाँ कहाँ बन सकता है। अब चार्ट्स पे आपको तो पता ही है कि प्राइस हमेशा ट्रेंड्स में मूव करती है। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, या फिर कभी कभी साइडवेज मूवमेंट भी होती है। तो हैमर्स आइडियली कहाँ कहाँ बन सकता है। लेट्स से अगर कोई अप ट्रेंड है तो हैमर यहाँ आपको अप ट्रेंड के टॉप पे मिल सकता है, राइट। अगर कोई डाउन ट्रेंड है, कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हैमर आपको यहाँ पे बनता हुआ मिल सकता है जो किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बना है। या फिर हो सकता है कि इस पूरे ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, हैमर कहीं भी बीच में बने, राइट। या तो अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा, या डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनेगा, या फिर ट्रेंड के बीच में कहीं पर भी बनेगा। तो ये तीनों जगह पे जब हैमर बनता है तो वो आपको अलग अलग सिग्नल्स देता है, अलग अलग चीज़ें बताता है प्राइस डायनामिक्स के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी समझते हैं। अब देखो, ये जो पहला वाला है, जब कोई अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड के टॉप पे अगर हैमर बनता है कुछ ऐसे, अगर आपको किसी अप ट्रेंड के टॉप पे हैमर दिखता है तो एक्चुअली ना ये हैमर नहीं है, ये हैमर नहीं है। इस कैंडल को कहते हैं हैंगिंग मैन। सो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो जब भी आपको किसी अप ट्रेंड के टॉप पे हैमर जैसी कोई कैंडल दिखेगी तो वो हैमर नहीं है, वो हैंगिंग मैन है, ओके। और जब डाउन ट्रेंड के बॉटम पे कोई हैमर आपको दिखता है तो ये होता है एक्चुअल हैमर। इसको कहते हैं टेक्निकली, थ्योरेटिकली इसको कहते हैं हैमर। सो हमेशा हैमर आपको कहाँ ढूंढना है,
आपको हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के बॉटम पे ढूंढना है। जब भी वो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तब जाके वो आपको कुछ वैलिड अच्छे सिग्नल्स दे सकता है। सो ऑल्दो मैं बोल रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड के बॉटम पे अच्छा हैमर बनता है या उसी को हैमर कहते हैं, लेकिन अगर अप ट्रेंड के टॉप पे बने यानी हैंगिंग मैन बने तो फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखो, अगर हमको दोनों चीज़ों के बारे में बात करनी है, जैसे हैंगिंग मैन और हैमर, टेक्निकली अगर बात करें, थ्योरेटिकली अगर बात करें, तो ये दोनों कैंडल्स क्या बताती है, ये दोनों कैंडल्स रिवर्सल बताती है। हैंगिंग मैन भी आपको आइडियली रिवर्सल बताता है, हैमर भी आपको रिवर्सल बताता है। और रिवर्सल कौन सा, जिस किसी ट्रेंड के एंड पे ये बनते हैं उसका रिवर्सल ये कैंडल बताएगी, ऐसा थेरोटिकली कहते हैं। लेकिन देखो, मैंने बहुत सारे हैमर्स खुद जाके बैक टेस्ट किए हैं, ऑलमोस्ट 20,000 22,000 के करीब बैक टेस्टिंग हैमर्स बैक टेस्टिंग के बाद मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि थेरोटिकल और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, एक्चुअल बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं हैमर की बात करूँ तो हैमर ऑलमोस्ट 60% टाइप्स आपको रिवर्सल देता है। और कौन सा रिवर्सल देता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का ये रिवर्सल आपको हैमर देता है 60% ऑफ द टाइम्स। और यही अगर मैं हैंगिंग मैन की बात करूँ, हैंगिंग मैन आइडियली तो रिवर्सल बताता है, वो बताता है कि कोई अप ट्रेंड उसके ऊपर हैमर बना, हैंगिंग मैन बना, तो वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट 59% ऑफ द टाइम्स वो रिवर्सल नहीं देता, वो क्या देता है, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन देता है। अप ट्रेंड, उसके बाद हैंगिंग मैन, और उसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है ऑलमोस्ट 59% ऑफ द टाइम। सो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू गो हेड एंड ट्रेड हैंगिंग मैन। रिवर्सल की तरह उसको ट्रेड करने में कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है। और एक और डिफरेंस हैंगिंग मैन और हैमर ब्रेकआउट के बाद के परफॉर्मेंस के बारे में। सो अगर हैमर आपको अपवर्ड ब्रेकआउट देता है, रिवर्सल के लिए ब्रेकआउट देता है, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। ओके, और यही अगर हम हैंगिंग मैन की बात करें, सी हैंगिंग मैन भी फाइनली अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ही बता रहा है 59% ऑफ द टाइम। लेकिन वो कंटिन्यूएशन अपसाइड ब्रेकआउट के बाद जो कंटिन्यूएशन मिलता है या फिर जो मूवमेंट मिलती है प्राइस में, वो यूजुअली हैमर से कंपेयर करो तो इतनी अच्छी नहीं होती। वो 2-3-4% ऊपर जाता है और फिर वापस रिवर्सल की तरफ या नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। तो अगर आपको बाइंग साइड ट्रेड भी लेना है, भले ही दोनों कैंडल्स आपको बोलती है कि बाय करो, लेकिन हैमर को बाय करने में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, ज़्यादा सक्सेस रेशो है, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी है। हैंगिंग मैन नॉट सो मच, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता, इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलती। और फिर दूसरी चीज़, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 60% ही चांस है रिवर्सल का। सो ये 60% सोच के डर मत जाना, क्योंकि ये तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट रैंडम नहीं। ये मैं किन हैमर्स की बात कर रहा हूँ, सारे हैमर्स का कंबाइंड एक्यूरेसी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो हम ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज की, कंडीशंस की बात करेंगे कि किन कंडीशंस में हैमर अच्छा परफॉर्म करता है और किन कंडीशंस में हैमर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। एक बार आपने वो सब देख लिया तो सिर्फ अच्छे हैमर्स अगर आप ट्रेड करते हो तो ये 60% बढ़ के ऑलमोस्ट 70 से लेकर 75% तक बढ़ जाता है। वो एक्यूरेसी मिल सकती है आपको हैमर्स को ट्रेड करके। सो वीडियो को एंड तक देखो, ध्यान से देखो। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि हैमर को हमेशा डाउन ट्रेंड के बॉटम में ढूंढना है, और अगर आपको कभी ट्रेड भी करना है तो हमेशा उन हैमर्स को ट्रेड करना है जो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनते हैं। अब ऑलमोस्ट हर कोई आपको ये बोलेगा कि जो भी डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगा वो हैमर ट्रेड करो, लेकिन फिर सवाल ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये हैमर सीरियसली रियली डाउन ट्रेंड के एंड में बना है। सी होता क्या है, लेट्स से ऐसे कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर आपको यहाँ पे कोई हैमर दिखता भी है, राइट, तो हमको इस पॉइंट पे ये कैसे पता चलेगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का एंड ही है और इस हैमर को मैंने ट्रेड करना चाहिए, राइट। क्योंकि ये हैमर बनने के बाद फिर से दो चीज़ें हो सकती है। जैसे मैंने बोला 60% चांसेस है कि ये ऊपर जाए, इसके चांसेस 60% है, राइट, क्योंकि रिवर्सल 60% ऑफ द टाइम हैमर आपको रिवर्सल देता है। लेकिन 40% चांसेस ये भी है ना कि प्राइस यहाँ से और नीचे कंटिन्यू हो और मे बी यहाँ कहीं पे आपका डाउन ट्रेंड का एंड बने या फिर यहाँ कहीं पे डाउन ट्रेंड का बॉटम बने, ये भी हो सकता है। सो हमको पता कैसे चलेगा कि भले ही हैमर डाउन ट्रेंड में बन रहा है लेकिन वो सही में डाउन ट्रेंड का एंड है या नहीं है। वेल ऑनेस्टली वो पता करने का कोई तरीका नहीं है।
एंड कब होता है, अगर कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड कहाँ एंड होगा, वो बॉटम आउट कहाँ होगा, ये अगर किसी को पता चले ना, अगर मुझे भी पता चले, तो फिर मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ रिवर्सल ट्रेड करके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, राइट। कोई एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ ये नहीं बता सकता कि डाउन ट्रेंड का एंड कहाँ पे है, बॉटम कहाँ पे है। तो फिर व्हाट इज़ द अदर वे राउंड, दूसरा तरीका क्या है ये पता करने का कि कौन सा हैमर ट्रेड करे, कौन सा हैमर ट्रेड ना करे। चलो वो देखते हैं। मैंने जो आपको पहले बोला था कि हैमर आपको 60% ऑफ द टाइम बताएगा कि ओके यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म होगा और अप ट्रेंड शुरू होगा 60% ऑफ द टाइम। अगर आप रैंडमली डाउन ट्रेंड में आने वाला कोई भी हैमर, डाउन ट्रेंड में दिखने वाला कोई भी हैमर अगर आप ट्रेड करते रहे, ओके, तो वो ट्रेड भी आपको एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छी खासी एक्यूरेसी दे देगा। रैंडमली अगर आप हैमर्स को ट्रेड करते हो डाउन ट्रेंड में, तो आपको एटलीस्ट 1:2 या फिर मे बी 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे ऑलमोस्ट 60% की एक्यूरेसी तो दे ही देगा। तो ये अपने आप में भी ना एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है। अगर आप देखो, जैसे ही आपको हैमर दिखा, हैमर का टॉप, हैमर का हाईएस्ट पॉइंट जैसे ही ब्रेक होता है, आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, आप बाय साइड एंट्री ले लो, उस हैमर के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखो और फिर वेट करो कि एटलीस्ट 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाए। ओके, अगर वो सही में ट्रेंड रिवर्सल है, अगर वहाँ पे सही में डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड शुरू होता है, तो यही ट्रेड आपको कभी कभी 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड भी दे सकता है। और अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा था, रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट वीडियो, जिसमें हमने बात की थी कि किस रिस्क रिवॉर्ड पे, किस एक्यूरेसी परसेंटेज पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, तो ये सेटअप भी 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे 60% एक्यूरेसी के साथ आपको प्रॉफिट्स दे ही देगा। 1:3 या 1:4 अगर कुछ ट्रेड्स में मिल गया तो आप और ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। चलो प्रॉफिट ना भी सही, इवन 1:1, 1:1.5 का आरआर भी अगर आप लेते हो, तो भी आप एटलीस्ट लॉसेस तो नहीं करोगे, ये तो श्योर है। किसी भी मार्केट कंडीशन में आप एटलीस्ट लॉसेस तो नहीं करोगे। तो ये भी अपने आप में एक ठीक ठाक सेटअप ही है। लेकिन फिर मुझे ये सेटअप इतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये बहुत रैंडम है। और यूजुअली अगर मुझे कोई सेटअप के भरोसे लाइफ लॉन्ग ट्रेड करना है, तो फिर मुझे 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं चाहिए। मैम ने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी, हमने कहा था कि हमको एटलीस्ट 50-60% एक्यूरेसी चाहिए, एटलीस्ट 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे। तो हमको ये 1:2, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड को कुछ तो करके, कुछ और एडिशंस करके, कुछ और रूल्स अप्लाई करके इसको 1:3 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, राइट। तभी हमको इस सेटअप में एक एज मिल पाएगा। तो अब ये एज आता कैसे है? ये एज आता है ये देख के कि ये हैमर जो हम ट्रेड करने वाले हैं, इसका शेप, इसकी साइज़, इसकी और 3-4 प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, वो सारी देख के जैसे जैसे आप वो देखोगे, तो उसकी वजह से ये जो लॉस मेकिंग 40% वाले हैमर्स है ना, ये ऑटोमेटिकली हम डिस्कार्ड करते जाएंगे, इनको हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन अच्छे हैमर्स को, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की, सिर्फ उन हैमर्स को ट्रेड करेंगे। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको कुछ नंबर्स देखने पड़ेंगे कि हैमर जो मैंने बैक टेस्टिंग की है और जो मेरे रिसर्च से, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चला, वो सारी चीज़ें हमको ये बताती है कि एग्जैक्टली किस टाइप का हैमर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देता है सक्सेस की, ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो उसके लिए हमको क्या क्या देखना है? सबसे पहले आता है किसी भी हैमर की टोटल हाइट। तो ये जो टोटल हाइट है, हैमर की हाइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हाइट मतलब क्या? ये आपका एक तो क्लोजिंग प्राइस है, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है, ये आपका हाई भी है, राइट। तो हाई और लो का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमको पता करना है और फिर उसको परसेंटेज के रूप में देखना है ब्रेकआउट प्राइस के साथ या फिर हाईएस्ट प्राइस के साथ। ओके, कंफ्यूज मत हो, मैं समझाता हूँ। हमको देखना है सबसे पहले कि हाई माइनस लो, इनका डिफरेंस कितना है। हैमर का हाईएस्ट पॉइंट, हैमर का लोएस्ट पॉइंट, इनका डिफरेंस कितना है। और वो डिफरेंस मिलने के बाद उसको हमको डिवाइड करना है हाई से, तो हमको एक परसेंटेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये लेट्स से 98 है, ये 100 है, और ये लेट्स से 95 है, तो 95 100 माइनस 95, तो ये हमको कितना मिलता है? 5, राइट, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पॉइंट है 100। तो ये जो मुझे परसेंटेज मिलेगा कि 5%,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परसेंटेज कितना बना है, 5%। ओके, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, और हर बार आपको इतने मैनुअल कैलकुलेशंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ हमको चार्ट पे बहुत ईजीली मिल जाएगा। वो भी बताता हूँ, पहले ये समझ लो, ये जो 5% हाइट मिली ना, इसको, ये हाइट को क्या, ये इस हाइट के साथ हमको करना क्या है, कोई भी हैमर, और ये नंबर बहुत अच्छे से याद रखना, कोई भी हैमर जो ब्रेकआउट प्राइस के या हाईएस्ट पॉइंट के 2.5% की हाइट का है, इससे बड़ा है, तो वो हैमर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देता है एज कंपेयर टू छोटे हैमर्स। इसका मतलब जब भी मैं बोलूँगा बड़ा हैमर, इसका मतलब वो हैमर 2.5% से बड़ा है, और जब मैं बोलूँगा छोटा हैमर, इसका मतलब वो हैमर 2.5% से छोटा है। तो जो भी बड़े हैमर्स है, जो 2.5% से बड़े हैं, जिनकी हाइट 2.5% से ज़्यादा है, वो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं, और जो 2.5% से छोटे हैं वो थोड़ी कम प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं। तो अगर मुझे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है हैमर्स को ट्रेड करके, तो मैं प्रीफर करूंगा उन हैमर्स को ट्रेड करना जो 2.5% से बड़े हैं। ओके, सो चलो जल्दी से चार्ट्स पे भी देखते हैं कि हैमर एग्जैक्टली दिखता कैसे है, और फिर हैमर की हाइट एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कैसे करोगे बिना किसी मैनुअल कैलकुलेशन के। तो अच्छा, ये गेल का चार्ट है, यहीं पे देखते हैं। ओके, ये देखो, ये एक हैमर है, राइट। मुझे इसको बड़ा कर लेने दो ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये एक हैमर है। सबसे पहले हमने जो बात की थी कि बॉडी छोटी होनी चाहिए और विक बड़ा होना चाहिए, राइट। तो इसकी ये छोटी सी बॉडी है रेड कलर की, और अगर आप इसका विक देखोगे तो इतना बड़ा है। और ये कितना है, अगर मैं इसके बॉडी की हाइट देखूंगा तो ये हाइट है कितनी, 2.7, 2.75, राइट। मतलब ऑलमोस्ट 3 पकड़ लो कैलकुलेशन के लिए। अगर बॉडी 3 पॉइंट्स की है तो इसका विक ऑलमोस्ट 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए, डबल या ट्रिपल, राइट। तो हम देखते हैं कि इसका विक कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका विक है यहाँ से यहाँ तक, ये है ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स, राइट। तो अगर 3 पॉइंट की बॉडी है और 12 पॉइंट का आपका विक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना हुआ, 4 टाइम्स हो गया। तो ये हमारी पहली कंडीशन मीट कर रहा है कि हैमर, उसकी बॉडी, हैमर का विक बॉडी के 3 गुना से बड़ा है। सो इट इज़ अ वैलिड हैमर। ओके, सेकेंड चीज़, ये रेड कलर का है। फिर अगर आप देखोगे तो इसको ऊपर की तरफ कोई विक भी नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस मीट कर रहा है कि हैमर दिख कैसे रहा है। सो दैट इज सॉर्टेड। फिर हमको देखना था हैमर की हाइट, राइट। तो हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट और ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, इन दोनों में का डिफरेंस कितना है मुझे ये पता करना है। और अगर आप कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको ये एक मेजर टूल मिलता है। ओके, एक स्केल जैसा टूल होता है, मेजर टूल होता है, जिससे आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट ले सकते हो आपके चार्ट पे। तो ये यूज़ करके हम मेजर करेंगे कि ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोवेस्ट पॉइंट, इनमें का डिफरेंस कितना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये डिफरेंस कितना है, 7.70%। 7.70% ये हाइट है इस हैमर की, राइट। और हमको हैमर की हाइट कितनी चाहिए थी, हमको चाहिए थी 2.5% से ज़्यादा। तो ये पर्टिकुलर हैमर एक बड़ा हैमर है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट 2.5% से ज़्यादा है। तो ऐसे जो बड़े हैमर्स होते हैं, सिर्फ इनको ही हमको ट्रेड करना है। जो 2.5% से छोटे हैमर्स है उनको हमने ट्रेड नहीं करना है। ऐसा करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। सो ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया जिसमें हम हैमर के टोटल हाइट की बात करते हैं। ऐसे ही एक और क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया, जिसमें हम सिर्फ हैमर के विक की बात करते हैं। तो विक कितना छोटा है और विक कितना बड़ा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है जब भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है हैमर्स को लेके। तो अगेन हम सेम टूल यूज़ करके क्या करेंगे, हम सिर्फ विक, मतलब ये जो डंडी है, ये जो शैडो है, इस शैडो की कितनी हाइट है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 6.21%। ओके, ये समझ में आ गया। मैंने विक की हाइट मेजर कर दी। तो ये जो विक है ये हमेशा 2% से, सो हाइट 2.5% से बड़ी होनी चाहिए, और जो विक है ये 2% से बड़ा होना चाहिए। अगर 2% से बड़ा विक है इसका मतलब वो एक बहुत पावरफुल हैमर है, और अगर विक 2% से छोटा है तो वो इतना पावरफुल हैमर नहीं है। उसके बाद, उस हैमर के ब्रेकआउट के बाद आपको जो मूव मिलेगा वो इतना बड़ा नहीं होगा।
तो अभी हमने दो चीज़ें देखी। हैमर की हाइट, एक अच्छे प्रॉफिटेबल हैमर की हाइट हमेशा 2.5% से ज़्यादा होनी चाहिए, और एक अच्छे प्रॉफिटेबल हैमर का जो विक है, जो लोअर शेडो है, उस शेडो की हाइट, उस शेडो की लेंथ हमेशा 2% से ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रेट। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, और वो है वॉल्यूम्स। सो सी, वॉल्यूम्स यूजुअली इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बहुत हायर वॉल्यूम के साथ कैंडल बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लोअर वॉल्यूम से बहुत कम परफॉर्मेंस मिलता है। कभी कभी वो वैलिड है, लेकिन वो हर बार काम नहीं करता। वैसे ही अब बाकी पैटर्न्स के बारे में और बाकी ब्रेकआउट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तब बात करेंगे। आज हैमर की बात करते हैं। तो हैमर जब बनता है, अगर हैमर बनते वक्त वॉल्यूम्स कम हो या ज़्यादा हो, उसका इतना खास डिफरेंस नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे या फिर एक्यूरेसी पे। सिर्फ ये है कि वॉल्यूम को अगर आपको देखना ही है तो आप तब देखो जब आपको किसी दो में से एक हैमर को चूज़ करना है ट्रेड करने के लिए। लेट्स से किसी दो चार्ट्स पे आपको हैमर्स दिखते हैं और आप सिर्फ एक ही ट्रेड ले सकते हो, तो आप कौन सा ट्रेड लोगे? वो ट्रेड प्रीफर करो जहाँ पे उस हैमर पे जिस दिन वो हैमर बना या जिस टाइम फ्रेम में जब भी आप वो हैमर देख रहे हो, कि वो हैमर कैंडल के लिए अच्छे वॉल्यूम्स हो, ज़्यादा वॉल्यूम्स हो। और ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा पीक मिल जाए ऐसा भी नहीं। पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा वॉल्यूम अगर वहाँ पे है तो वो थोड़ा थोड़ा अच्छा हैमर होता है एज़ कम्पेयर टू वो हैमर जिस पे वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं हो। तो वॉल्यूम्स को तभी आइडियली तभी देखो जब आपको 2-3 हैमर्स में से कोई एक ही हैमर चूज़ करना है, तो वॉल्यूम यूज़ करके आप एक डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा हैमर ट्रेड करना है, कौन सा नहीं। उससे ज़्यादा उसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ओवरऑल एक्यूरेसी पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे। और फिर नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया होता है कि हैमर का कलर कौन सा है, राइट। सो हमने जब पहले बात की थी तो हमने बोला था कि हैमर, दोनों कलर के हैमर, ग्रीन हो या रेड हो, दोनों हैमर्स वैलिड हैमर्स है, राइट। लेकिन वो वैलिड हैमर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है हमको वो देखना है। तो ये भी बहुत सिंपल है और शायद मतलब कॉमन सेंस भी है, ऑब्वियस सी बात है कि रेड हैमर से अच्छा होता है ग्रीन हैमर। अगर हैमर ग्रीन कलर का बनता है तो ब्रेकआउट के बाद उसका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है उस हैमर से जो रेड कलर का होता है। तो हमेशा ट्रेड करने के लिए अगर आपको हैमर सिलेक्ट करने हैं तो ग्रीन कलर के हैमर्स प्रीफर करो, रेड वाले प्रीफर मत करो। अगर आप परफॉर्मेंस भी देखोगे तो ओवरऑल अगर मैं फॉर एग्जांपल जितनी भी मैंने बैक टेस्टिंग की है, अगर मैं उन हैमर्स को दो अलग अलग हिस्से में डिवाइड करूँ, रेड हैमर्स वर्सेस ग्रीन हैमर्स, तो ग्रीन हैमर्स का ब्रेकआउट के बाद का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट डबल था अगर मैं रेड हैमर्स के साथ कंपेयर करूँ तो। सो ओवरऑल अगर आपको हैमर ट्रेड करना है तो ग्रीन हैमर ट्रेड करो, रेड हैमर्स को अवॉइड करो। और फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि जब भी आपको हैमर ट्रेड करना है तो आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। देखो रीज़न बहुत सिंपल है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि हैमर यूजुअली आपको 60% एक्यूरेसी देता है। इसका मतलब क्या? अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए तो इसमें से 60% टाइम्स या फिर 60 ट्रेड्स आपको रिवर्सल देंगे, एक्चुअल में रिवर्सल देंगे, और बाकी 40 ट्रेड्स आपको रिवर्सल नहीं देंगे। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके वो वापस नीचे आ जाए और वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो, राइट। तो ये 60% एक्यूरेसी है अगर आप रैंडमली हैमर्स को ट्रेड करते हो तो। लेकिन जैसे ही आप ये चारों क्राइटेरियाज यूज़ करोगे, पहले कलर, तो हो सकता है ये जो 40 ट्रेड्स है ना, इनमें से मे बी 10 ट्रेड आप ना लो, ओके। तो मे बी 100 की जगह पे आप सिर्फ 90 ही ट्रेड्स ले लो, क्योंकि आपने ये रेड वाले जो हैमर्स है उनको आपने नहीं ट्रेड किया, तो आपके 30 ट्रेड्स वैसे ही बच गए। फिर हो सकता है कि अगर आप हाइट को कंसिडर करो तो और 5 ट्रेड्स आप ना लो, क्योंकि वो छोटे हैमर्स थे, या तो उनकी हाइट छोटी थी या फिर उनका जो विग बना हुआ था वो छोटा था। फिर हो सकता है और आप 2-3-5 ट्रेड्स ना लो क्योंकि वॉल्यूम्स लो थे। तो ऐसा करने की वजह से क्या होगा, ये सारे क्राइटेरियाज अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि ये जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे इनका प्रपोर्शन धीरे धीरे कम होगा। तो मे बी 40 नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने की जगह पे आप 20 ही लोगे, तो आपका क्या होगा फिर फाइनली 60 प्रॉफिटेबल और 20 लॉस मेकिंग ट्रेड्स। तो आपकी एक्यूरेसी वैसे ही बढ़ जाएगी। जो एक्यूरेसी पहले आपको 60% मिल रही थी, अभी ये होने की वजह से कुछ ट्रेड्स आपने अवॉइड किए, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी 60% से बढ़कर
ऑलमोस्ट 75% हो जाएगी, ये 75% होता है। सो की टेक अवे ये है कि जब भी आपको हैमर्स ट्रेड करने हो, एक अच्छे हैमर, एक प्रॉफिटेबल हैमर को डिफ्रेंशिएट करना आपको सीखना पड़ेगा। ये एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा कि एक वैलिड हैमर जो हाँ सही में एक हैमर है वर्सेस एक अच्छा प्रॉफिटेबल हैमर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। और वो डिफरेंस यही 4 चीज़ें होती है। वो हैमर ग्रीन कलर का होना चाहिए, उस हैमर पे पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा वॉल्यूम्स होने चाहिए, फिर उस हैमर की ओवरऑल हाइट 2.5% से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसकी जो विक है, जो लोअर शैडो है, वो 2% से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी, हैमर से मिलने वाली प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप ऐसे अच्छे वैलिड, अच्छे प्रॉफिटेबल हैमर्स को ट्रेड करते हो तो आपको एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70-75% तक मिल जाएगी, और वो भी 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। ये मैंने देखा है, डिटेल में देखा है, बैक टेस्टिंग करके देखा है, और बहुत सारे हैमर्स को बैक टेस्ट करके देखा है। सो सी, जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, रिस्क मैनेजमेंट के लास्ट वीडियो में देखा था, हमको ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने के लिए या अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए क्या चाहिए, हमको मिनिमम एक स्ट्रैटेजी चाहिए, सिर्फ एक सेटअप चाहिए जो आपको 50-60% के ऊपर एक्यूरेसी देता है 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे, राइट। अगर आपने बाय द वे वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट वो वीडियो पक्का देखिए। वो पूरी साइकिल बताता है कि आपने किसी एक सेटअप को चूज़ करने के बाद फाइनली उस सेटअप को बहुत अच्छा बनाने तक और आपके कैपिटल को स्केल करने तक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया हुआ है। तो एक बार वो वीडियो पक्का देखना, मैं लिंक वापस आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो कमिंग बैक, अगर आपके पास एक सेटअप है जो आपको 1:3 की रिस्क रिवॉर्ड पे 50-60% एक्यूरेसी देता है तो यू आर देयर, आप प्रॉफिटेबल हो गए। और हैमर एक ऐसी कैंडल है, अगर ये सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप ट्रेड करते हो तो ये आपको ऑलमोस्ट 70-75% की एक्यूरेसी देता है, और वो भी 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे। और अगर ट्रेंड बहुत अच्छा रिवर्स हो गया तो आपको कभी कभी 1:5, 1:7 भी मिल जाता है। सो यू आर देयर, ये आपको लाइफ लॉन्ग पैसे कमा के दे सकता है। और खैर अभी तो हमने सिर्फ आधी चीज़ें देखी है, अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि हैमर दिखेगा कैसे, एक प्रॉफिटेबल हैमर, एक अच्छा हैमर दिखता कैसे है। अभी हमको और ये देखना बचा हुआ है कि वो हैमर चार्ट पे बनना कहाँ पे चाहिए, कौन सी लोकेशंस होती है जहाँ पे अगर वो ऐसा अच्छा हैमर बनता है तो वो आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देता है प्रॉफिटेबिलिटी की, ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि अब देखो ऑलमोस्ट 2200 2300 स्टॉक्स है NSE में लिस्टेड, और इनमें से नियर अबाउट 1500 स्टॉक्स होते हैं जो ट्रेडेबल होते हैं, जिनमें ठीक ठाक वॉल्यूम होता है, लिक्विडिटी होती है। आप वो सारे स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप वो सारे स्टॉक्स में जाके हैमर्स ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमको ये भी देखना है कि वो कौन सा स्क्रीनर या स्कैनर है जो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मार्केट में हैमर कहाँ कहाँ बन रहा है। ओके, उसकी वजह से आपका स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत ईजी हो जाएगा। और साथ में हमको ये भी देखना है कि एक बार ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई, अच्छा हैमर, प्रॉफिटेबल हैमर आपको मिल गया, तो फिर उसको ट्रेड कैसे करना है, एग्जैक्टली क्या ट्रेड में एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, एक्यूरेसी कितनी मिलेगी, रिस्क रिवॉर्ड कौन सा टारगेट करना है, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हमको देखनी है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, हैमर के ही सेकंड पार्ट में, जो नेक्स्ट सैटरडे को रिलीज़ होगा। और उस वीडियो में साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो स्कैनर यूज़ करने के बाद आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे उनको एक्चुअल में वैलिडेट कैसे करना है, एक्चुअल चार्ट्स पे हाइट कैसे देखनी है, लेंथ कैसे देखनी है, वॉल्यूम कैसे देखने हैं, ट्रेड सेटअप कैसे रहेगा, कहाँ एंट्री रहेगी, वो सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट आई होप कि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला, आपको इसमें से कुछ समझ में आया। सी, टेक्निकलिटी या स्टैटिस्टिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ, और मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको ट्रेड करने में काम में आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको ये अप्रोच अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। सी, ऐसे ही बहुत सारी कैंडल स्टिक्स जो कॉमन अच्छी कैंडल स्टिक्स है जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, उन पे और 3, 4, 5 वीडियोस प्लान्ड है, वो सारे आपको मिलेंगे इस चैनल पे। बट फॉर दैट प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम हैमर को ट्रेड कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए एज ऑलवेज, स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटलीरी एकेडमी, साइनिंग ऑफ।